राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी पीओटी की 9वीं थ्योरी क्लासेस है। हमारा चैप्टर रहेगा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए हम चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो किसके बारे में पूछ रहा है ये? सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं। ठीक है, किस तरह सहायक होते हैं? लागत बढ़ाकर, सामग्री कम करके, या तरीकों को सरल बनाकर, या संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। तो क्या आएगा इसका? संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम याद करते हुए बहुत अच्छे से ध्यान से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों में एलसीडी प्रोजेक्टर की क्या भूमिका है। ठीक है, एलसीडी प्रोजेक्टर की भूमिका बताना है कि क्या भूमिका है इसकी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या एलसीडी क्या करता है? दृश्य प्रस्तुतियों को बढ़ाना। ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। डिजिटल कैमरों के साथ गर्दन की पट्टियां और कलाई के लूप का प्रयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। कैमरे की दिखावट को बेहतर बनाने के लिए, या आकस्मिक गिरावट को रोकने के लिए, या कैमरे को भारी बनाने के लिए, या कैमरे के लेंस को साफ करने के लिए। भाई, जो कैमरे के साथ जो गर्दन की पट्टियाँ होती है और कलाई का लूप होता है, उसका यूज़ पूछ रहा है ये कि क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण होता है? ताकि आकस्मिक गिरावट को रोक सके, कोई भी एक्सीडेंट हो उससे हम बचाव कर सकें, इसलिए वो पट्टियाँ और कलाई की लूप लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप एलसीडी प्रोजेक्टर के लैंप जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, बताइए आप लोग। तो बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस चरण में शिक्षण अधिगम अनुक्रम में मीडिया का एकीकरण शामिल है। तो किस में शामिल है मीडिया का एकीकरण? सारांश में, समरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मीडिया को उद्देश्यों के अनुरूप क्यों होना चाहिए। जो मीडिया होती है उसको उद्देश्यों के रूप क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ना तो ये तैयारी कम करने के लिए, ना लागत बढ़ाने के लिए, ना ही सामग्री को सरल बनाने के लिए। अगर हम मीडिया के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मार्ट बोर्ड में रिचार्जेबल मैग्नेटिक पेन की क्या भूमिका है। ठीक है, भूमिका बतानी है कि क्या भूमिका है। केवल टेक्स्ट लिखने के लिए, या रंग पैलेट से वंचित उत्पन्न करने और टूल्स चुनने के लिए, या डेटा स्टोर करें, या प्रोजेक्टर सेटिंग्स को नियंत्रित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंग पैलेट से वंचित उत्पन्न
करने और टूल्स चुनने के लिए। आगे चलते हैं। स्मार्ट बोर्ड क्या है? स्मार्ट बोर्ड पूछ रहा है ये कि स्मार्ट बोर्ड क्या है। एक पारंपरिक चौक बोर्ड या एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड या कागज आधारित दृश्य या एक हाथ में पकड़े जाने वाला उपकरण। तो स्मार्ट बोर्ड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड होता है स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। स्मार्ट बोर्ड की विशेषता। भाई अब इसने स्मार्ट बोर्ड की विशेषता पूछ रही है कि स्मार्ट बोर्ड की क्या विशेषता है। ठीक है, यानी कि एक परिचालन मोड तक सीमित, या कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता, या केवल एक रंग का उपयोग करना, या इंटरेक्टिव फंक्शन का समर्थन नहीं करता। ठीक है, जल्दी से बताइए भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। स्मार्ट बोर्ड की मुख्य विशेषता क्या होती है? ठीक है, क्या होती है स्मार्ट बोर्ड की? कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या है? निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या है? सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना, या बातचीत को कम करना, या लागत बढ़ाना, या तरीकों को सरल बनाना। तो क्या आएगा इसका आंसर? सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल आराम से याद करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए। प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल पूछ रखे हैं इसके, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, या चौकबोर्ड या मॉडल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, या मॉडल या मोकअप। तो हो जाएगा इसका ओवरहेड प्रोजेक्टर और एलसीडी प्रोजेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। आगे चलते हैं। शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या है? डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग पूछ रखा है कि क्या है? प्रदर्शन के लिए, डिजिटल चित्र बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है? जल्दी से बताइए भी, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है? एक नियोजक अभिनव गतिविधि। क्या है? एक नियोजक अभिनव गतिविधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे चलते हैं। इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक क्या है हमारा? दो तरफा संचार। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्टिव निर्देश का पूछ रखा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर चलाते समय आपको किन बातों से बचना चाहिए? ठीक है, जल्दी से बताइए भी इनमें से देखकर कि एलसीडी प्रोजेक्टर चलाते समय आपको किन बातों से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किन बातों से बचेंगे हम? सीधे धूप में इसका संचालन करने से बचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। स्मार्ट बोर्ड पर इंटरेक्टिव मोड की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पर इंटरेक्टिव मोड की मुख्य विशेषता बतानी है कि क्या है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन चलाने और एनोटेट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत अधिक ऐड से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? ऐड से क्यों बचना चाहिए हमें? ताकि विचलन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐड से क्यों बचते हैं? ताकि हम कंफ्यूजन हो, जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे बचा जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। सीखने में मोबाइल तकनीक का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? अब हम जो भी हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएंगे? हल्का, बहुमुखी, सुलभ, महंगा, जटिल, सीमित, भारी, जटिल, प्रतिबंधित, या पुराना, महंगा, दुर्गम।
तो जल्दी से बताइए भाई इसका क्या हो जाएगा, हल्का, बहुमुखी और सुलभ। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? सबसे पहला काम क्या होता है एलसीडी प्रोजेक्टर का, बताइए भाई। स्थिर पाठ प्रदर्शित करना, या वीडियो, चित्र और कंप्यूटर डाटा प्रदर्शित करना, या ऑडियो रिकॉर्ड करना, या दस्तावेजों को प्रिंट करना। तो क्या होएगा, वीडियो, चित्र और कंप्यूटर डाटा प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से याद करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, अगर आपने एक क्वेश्चन को याद नहीं किया, एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा, अगर एग्जाम में वही एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपके समझ लीजिए 2 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों को वर्गीकृत करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरों के लिए मुख्य रखरखाव युक्ति क्या है? ठीक है, कैसे रख रखाव करेंगे? रेत साफ करने के लिए डिब्बा बंद हवा का यूज़ करेंगे, या तरल पदार्थ और अत्यधिक सफाई तरल पदार्थ से बचें, या कैमरे को सीधा धूप में रखेंगे, या हवादार दिनों में बैटरी कंपार्टमेंट खोलें। बताओ क्या करोगे? तो क्या करेंगे हम लोग, तरल पदार्थ और अत्यधिक सफाई तरल पदार्थ से बचाव करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एलसीडी प्रोजेक्टर की एक मुख्य विशेषता क्या है जो अन्य प्रोजेक्टरों से अलग करती है? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, एक ऐसी विशेषता बतानी है जो अन्य प्रोजेक्टरों से अलग करती है। क्या आएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्निक का यूज़ करती है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न तकनीकी अनुदेशात्मक उपकरणों के उदाहरण क्या है? ठीक है, किसके एग्जाम्पल पूछ रखे हैं? लो टीच इंस्ट्रक्शनल टूल्स। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से। चॉकबोर्ड और दीवार चार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये किसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव बोर्ड कैसे काम करता है? इंटरेक्टिव बोर्ड पूछ रखा है कि कैसे काम करता है। चुंबकीय तकनीक का उपयोग करना, या बिना कंप्यूटर कनेक्शन के, या विद्युत चुंबकीय तकनीक के साथ, या केवल एक चॉकबोर्ड के रूप में। तो कैसे काम करता है इंटरेक्टिव बोर्ड? विद्युत चुंबकीय तकनीक के साथ काम करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर।